हाउ टू टेल योर बेस्ट फ्रेंड यू लव हर। क्या आप उन भावनाओं से तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं जो आप किसी करीबी के लिए कर रहे हैं? यह एक मित्र के रूप में सबसे कठिन स्थानों में से एक हो सकता है, क्योंकि हर रिश्ता अलग है। आगे बढ़ने का कोई सही तरीका नहीं है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप एक स्मार्ट निर्णय पर आते हैं और अपने दोस्त का अनादर करने या उसे असहज करने के बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। स्टेप 1। थिंग्स टू कंसिडर बिफोरहैंड। 1। एहसास करें कि यह आपकी दोस्ती को स्थायी रूप से बदल सकता है। यह शोक की एक सर्व सामान्य कहानी है। कोई केवल एक सबसे अच्छे दोस्त से सच्चा प्यार कबूल करता है, यह पता लगाने के लिए कि चीजें वास्तव में समान नहीं हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह बताना कि आप दोनों को एक दूसरे को देखने के तरीके का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उसकी शक्तियों से प्यार करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अब के रिश्ते को तौलें। यदि आपके पास सब कुछ ठीक हो जाए तो ही हो सकता है। यदि आपका वर्तमान संबंध आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जोखिम में नहीं डालना चाहते। तथ्य यह है कि आपके स्वीकारोक्ति के बाद जिस तरह से चीजें थीं, पर वापस जाना लगभग असंभव है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपने रिश्ते को बर्बाद कर देंगे। हालांकि इसका मतलब यह है कि आप इसे निश्चित रूप से बदल देंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप फिल्मों को कड़ाई से प्लेटोनिक तरीके से एक साथ देखते थे, तो यह एक अजीब गतिविधि हो सकती है। 2। एहसास है कि अस्वीकृति एक गंभीर संभावना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आप को यह सोचकर मूर्ख न बनाएं कि आप उसके साथ खुशी से रह पाएंगे यदि आप उसे सिर्फ यह बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा करने पर वह अपने आप को एक बड़ी निराशा के लिए स्थापित कर रही है यदि वह उसी तरह महसूस नहीं करती है। आपको अपने अवसरों के बारे में निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यथार्थवादी होने की ज़रूरत है और याद रखें कि यह उसकी पसंद है कि चीज़ें आगे बढ़ें, निश्चित बात नहीं। यदि आप अस्वीकृति के विचार को सहन नहीं कर सकते, तो आप आगे बढ़ना चाह सकते हैं। याद रखें कि अस्वीकृति का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं। कई कारण हैं कि कोई व्यक्ति क्यों डेट नहीं करना चाहता है। उदाहरण के लिए, वह इस समय किसी के साथ गंभीर संबंध नहीं रखना चाहेगी। यहाँ तक कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते कि उसे डेटिंग से रोके, जैसे कि काम और स्कूल की प्रतिबद्धताएं जो उसका सारा समय लेती हैं। 3। महसूस करें कि समय के साथ रोमांटिक भावनाएं बदल सकती हैं। क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त के लिए आपकी भावनाएं बिना किसी चेतावनी के अचानक आ गईं? यदि ऐसा है, तो आप खुद को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए देखना चाह सकते हैं कि क्या भावनाओं को छड़ी। आज किसी के प्रति आकर्षित होना जरूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए उसी तरह महसूस करेंगे। केवल प्यार की स्वीकारोक्ति के साथ एक महान दोस्ती का जोखिम न लें, जो कि आपके पास वास्तव में एक अल्पकालिक क्रश था, या जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं, एक मोह। नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं जो इन पेशेवरों का उपयोग पहचान करने के लिए करते हैं। इन्फैचुएशन लगभग तुरंत बजाय धीरे धीरे आता है। मोह शक्तिशाली है, लेकिन अल्पकालिक है। इन्फैचुएशन मुख्य रूप से शारीरिक आकर्षण पर केंद्रित है। मोहभंग आपको दूसरे व्यक्ति को पूर्ण या निर्दोष के रूप में देखता है। यह आपके लिए किसी को पूर्ण रूप से देखने से अलग है। ऐसा कोई है जिसके पास दोष हैं, लेकिन आप इन दोषों की सराहना करते हैं क्योंकि आप उनके लिए क्षतिपूर्ति करने में सक्षम हैं। मोहब्बत किसी और के प्यार में नहीं है, यह प्यार में होने के एहसास से है। 4। एहसास है कि आप इसे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अन्य लोगों के साथ गहरी व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में बात करना थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन इस तरह की स्थितियों में यह अक्सर एक अच्छा विचार है। क्रश होने से स्थितियों को वास्तविक रूप से आंकना कठिन हो सकता है, इसलिए अन्य लोगों की सलाह एक बड़ी मदद हो सकती है। यदि ऐसा लगता है कि आपके अधिकांश साथी आपको बता रहे हैं कि किसी के बाद नहीं जाना चाहिए, तो आपको उनकी सलाह पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ लोग जिन्हें आप शामिल करने के लिए बात करने पर विचार करना चाहते हैं। आपके अन्य दोस्त, उसकी सहेलियां, यदि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वे भी आपको यह बताने में सक्षम हो सकती हैं कि वह आपके बारे में कैसा महसूस करती है।
भाई बहन या माता पिता जो आप विशेष रूप से करीब हैं। एक काउंसलर या शिक्षक जिस पर आप भरोसा करते हैं। स्टेप 2, गेटिंग रेडी। एक उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, तो आप उसे शांत और आरामदायक बनाने के लिए जितना चाहें उतना कर सकते हैं। एक समय और एक ऐसी जगह चुनें जहां आप में से किसी को भी चिंता करने के लिए अन्य बड़े भावनात्मक तनाव नहीं होंगे। किसी के लिए पहले से दबाव में होने पर रोमांटिक मुद्दों के बारे में स्मार्ट निर्णय लेना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। उन चीजों के कुछ उदाहरण जो आपके साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करने के लिए कम से महान वातावरण के लिए बना सकते हैं। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जैसे कि एक बड़ी परीक्षा या एक नाटक में एक भूमिका। वह सिर्फ एक प्रमुख संबंध से बाहर हो गई है, या अभी भी एक में है, यह एक निश्चित नो गो है। वह अपने जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रही है, काम या स्कूल में परेशानी, पारिवारिक मुद्दे आदि। अपनी भावनाओं को सामने लाने के लिए एक अच्छा समय और स्थान का एक उदाहरण है जब आप सप्ताहांत पर एक आरामदायक एक हैंगआउट का आनंद ले रहे हैं। 2. सूक्ष्म छेड़खानी के साथ पानी का परीक्षण करें। अपने इरादों के बारे में नाजुक संकेत छोड़ना अपनी दोस्ती को जोखिम में डाले बिना सफलता की संभावनाओं को आंकने का एक अच्छा तरीका है। यदि वह आपकी कोमल छेड़खानी का जवाब गुनगुनाती है या असहज महसूस करती है, तो आपको पता चल जाएगा। महान कदम दर चरण निर्देशों के लिए छेड़खानी पर हमारा लेख देखें। कुछ बुनियादी टिप्स जिन्हें आप ध्यान में रखना चाहते हैं, नीचे दिए जा सकते हैं। स्नेही शरीर की भाषा का प्रयोग करें। अच्छी आंख से संपर्क बनाए रखें और मुस्कुराएं। जब वह आपको हंसाए तो उसके हाथ या कंधे को स्पर्श करें। धीरे से उसे मामूली पर्ची के लिए छेड़ो। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसके बारे में अच्छी समझ रखें और स्पष्ट करें कि आप मजाक कर रहे हैं। बातचीत में एक या दो बुनाई की कोशिश करें। यदि आप इसे धीरे धीरे उसे चिढ़ाते हुए भी कर सकते हैं, तो बेहतर है। चीजों को लंबवत रखें और बहुत मजबूत पर ना आए। आप अपने हाथ को बहुत जल्दी बांधने या उसे बाहर रेंगने का जोखिम उठा सकते हैं। 3. अभी तक तिथि की व्यवस्था न करें। डेटिंग कुछ ऐसा है जो आप किसी के साथ रोमांटिक संबंध स्थापित करने के बाद करते हैं, पहले नहीं। एक अच्छे कैंडललिट डिनर में अपने सबसे अच्छे दोस्त का इलाज करना एक अच्छी बात की तरह लग सकता है, लेकिन यह उसके लिए भ्रामक हो सकता है यदि वह उस चीज को नहीं पकड़ता जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, या अजीब है अगर वह करता है। बाद के लिए उपहार और औपचारिक डिनर सहेजें। अब के लिए आपका सबसे अच्छा शर्त यह है कि बहुत अधिक कैजुअल हैंगआउट सत्र की व्यवस्था करना। इसके अलावा आप पैसे खर्च कर रहे होंगे, हो सकता है कि इसमें से भी थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जो आपके लिए खराब हो। यदि आप अपना पैसा बचाते हैं, तो आप हमेशा किसी और को डेट पर ले जा सकते हैं यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके लिए रोमांटिक भावनाएं नहीं रखता है। 4. जब आप उसे बताना चाहते हैं तो अपने दोस्त को कहीं अर्धनिजी लाएं। आप दोनों के बीच मजबूत भावनाओं वाले इस वार्तालाप को करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसे थोड़ी गोपनीयता का सौजन्य दें। इसके लिए आपको पूरी तरह से अलग होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कहीं न कहीं आरामदायक होना चाहिए, जहां आपकी बातचीत ज्यादा नहीं होगी और आप बाधित नहीं होंगे। इस वार्तालाप के लिए एक अच्छी जगह का एक उदाहरण अन्य लोगों से बहुत दूर एक पार्क में एक बेंच है। आप आराम से रहेंगे, यह अन्य लोगों के लिए हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं होगी, और सबसे अच्छा, आपके पास एक रोमांटिक दृष्टिकोण होगा। आप जो भी करते हैं, एक बड़ा सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाते हैं। याद रखें कि एक महत्वपूर्ण मौका है कि वह नहीं कहेगी, इस मामले में एक भीड़ को आकर्षित करना आप दोनों के लिए बहुत शर्मनाक होगा। 5. इससे पहले कि आप में गोता लगाएं। जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कहीं निजी और आरामदायक होते हैं, तो आपके पास वापस जाने का एक अंतिम मौका होता है। यदि आप अभी भी चीजों के साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो उसे यह बताने का समय है कि आपके दिमाग में क्या है। अपने दोस्त के लिए खुलने के समय आप तनावमुक्त रहने की पूरी कोशिश करें। याद रखें, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ तक कि अगर चीजें आपके रास्ते पर नहीं जाती हैं, तो आपके पास कम से कम मन की शांति होगी।
यह केवल कुछ तितलियों और कई लड़कियों को थोड़ा घबराहट प्यारा मिलेगा, प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक है, लेकिन इतना घबरा रहा है कि आप मुश्किल से अपने शब्दों को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी। अधिक मदद के लिए तनाव में शांत रहने पर हमारा लेख देखें। स्टेप 3, टेकिंग द बिग लीप। 1, ईमानदार हो। झाड़ी के आसपास ज्यादा समय व्यर्थ न करें। सरल और प्रत्यक्ष रहें। अपने दोस्त को बताएं कि वह आपको कैसा महसूस कराता है। यह हर किसी के लिए अलग होगा, इसलिए अपने दिल का पालन करने की कोशिश करें। कुछ चीजें जिनका आप उल्लेख करना चाहते हैं, नीचे दिए गए सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह अधिक वास्तविक होगा, तो चीजों को अलग अलग वाक्यांशों के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उसे बताएं कि हाल ही में आप उसे एक दोस्त से ज्यादा समझ रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि उसे कैसा लगा। उसे बताएं कि आप कुछ समय से अपनी भावनाओं से जूझ रहे हैं और आपको बस इस बारे में खुलकर राहत मिली है। उसे बताएं कि वह कैसा भी महसूस कर रही हो, आप उसे महत्व देते हैं और आप उसके साथ सकारात्मक संबंध बनाना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है, आप उसे महसूस नहीं करना चाहते हैं कि आप केवल उसे जानने में रुचि रखते हैं, यदि वह आपके साथ रोमांटिक होना चाहता है। 2, अगर वह आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे एक सुविधाजनक तरीका दें। यह बातचीत थोड़ा अजीब होने की संभावना है, चाहे वह किसी भी तरह से हो। हालांकि अगर आप अपने दोस्त को खुद को शर्मिंदा किए बिना नहीं कहने का उचित तरीका देते हैं, तो आप दोनों के लिए चीजों को बहुत कम अजीब बना सकते हैं। यह उतना कठिन नहीं है जितना यह लगता है, मूल रूप से बस उल्लेख है कि यह ठीक है अगर वह अभी एक साथ नहीं आना चाहता है। कुछ चीजें जिनका आप उल्लेख करना चाहते हैं, वे नीचे सूचीबद्ध हैं। उसे बताएं कि आप पूरी तरह से समझती हैं कि क्या वह अभी रिश्ते में नहीं है। उसे बताएं कि आपको नहीं पता कि उसके जीवन में ऐसा कुछ है या नहीं, जो आपको डेटिंग से दूर रख सकता है। तनाव है कि आप परेशान नहीं होंगे यदि वह उसी तरह महसूस नहीं करती है जैसे आप। 3, बातचीत को कम कुंजी रखने की कोशिश करें। भावनाओं का बड़ा, नाटकीय प्रदर्शन एक अच्छे विचार की तरह लग सकता है, लेकिन वे इस वार्तालाप को बहुत अधिक तनावपूर्ण और तनावपूर्ण बना सकते हैं, जितना कि यह होना चाहिए। शांत आवाज में बात करने की कोशिश करें और एक दोस्ताना, प्रकाशयुक्त स्वर का उपयोग करें। यहाँ तक कि आप इस बारे में बात करने के लिए कैसे चींटियों के बारे में मजाक करके तनाव को कम करने के लिए थोड़ा हास्य का उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से रखी गई हंसी चीजों को बहुत आसान बना सकती है। नोट: आप शायद प्यार शब्द का उपयोग करने से बचना चाहेंगे। कई लोगों के लिए इस शब्द का एक बड़ा वजन हो सकता है जो आपके साथ थोड़ा डरावना होने की संभावना बना सकता है। जब आप डेटिंग कर रहे हैं तब तक अधिकांश संबंध विशेषज्ञ इस शब्द का उपयोग करने के खिलाफ सलाह देते हैं। 4, किसी निर्णय के लिए अपने मित्र को दबाएं नहीं। निर्णय आप अपने दोस्त को बनाने के लिए कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण है। उसे ऐसी स्थिति में लाने के लिए मजबूर न करें जहां उसे आपको तुरंत जवाब देना है या वह सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार जवाब देने में सक्षम नहीं हो सकता है। अगर वह बाड़ पर लगती है तो उसे बताएं कि यह ठीक है अगर उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। उसे बताएं कि आप अपना स्थान बनाने के लिए तैयार हैं जबकि वह अपना मन बना रही है। 5, जो भी परिणाम मिले उसे सुनो और स्वीकार करो। बातचीत के दौरान अपने मित्र के इनपुट के लिए पूछें, उसे स्वयं को व्यक्त करने की अनुमति सुनिश्चित करें और बातचीत पर हावी न होने दें। जब वह किसी निर्णय पर आती है, चाहे वह अभी दूर हो या दिनों के बाद, तो वह जो कहती है उसे सुने। जिस तरह से वह महसूस करती है उसके बारे में सवाल पूछना ठीक है, लेकिन निर्णय पर सवाल न करें। यह उसका निर्णय है और उसे स्वीकार करना है, दूसरे तरीके से नहीं। यदि वह आपके बारे में वैसा ही महसूस नहीं करती है जैसा कि आप उसके बारे में महसूस करते हैं, तो उसके दिमाग को बदलने की कोशिश न करें। यह हताश के रूप में सामने आने का एक आसान तरीका है। यदि आप वास्तव में उससे प्यार करते हैं, तो आपको उसे खुश रखना चाहिए, भले ही आप उसके तर्क से सहमत न हों। 6, अपने दोस्त को थोड़ी जगह देने के लिए तैयार रहें। यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो बधाई।
अपने नए प्रिय के साथ डेट की योजना बनाकर अपनी सफलता का जश्न मनाएं। अगर दूसरी तरफ आपका दोस्त रोमांस के विचार को पसंद नहीं करता है, तो आपको अपने रिश्ते से कदम पीछे करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए। दोनों तरफ मुश्किल भावनाएं हो सकती हैं, भले ही आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको धीरे और सुंदर रूप से नीचे जाने देता है। सौभाग्य से, जैसा कि पुरानी कहावत है, समय सभी घावों को ठीक करता है। कुछ हफ्तों या एक महीने तक किसी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जिसे आपने अस्वीकार कर दिया हो, यह बहुत अच्छी बात हो सकती है। यह आपको चंगा करने की अनुमति दे सकता है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप एक साथ नहीं मिलेंगे और नई रोमांटिक संभावनाओं पर आगे बढ़ेंगे। जब आप फिर से अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हैं, तो चीजों को धीमा कर लेते हैं। हो सकता है कि आप उसी अंतरंगता पर वापस न जाएं जो आपने अभी पहले की थी। धीरे धीरे अपने रास्ते पर वापस आने के लिए तैयार रहें। यह बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा कि आपके संबंध थे, लेकिन यह खराब होने की संभावना नहीं है। टिप्स: एक कठिन समय का वर्णन करते हुए कि आप कैसा महसूस करते हैं। प्रेम पत्र लिखने का प्रयास करें। आपके पास उतना ही समय होगा जितना आप अपने विचारों को कागज पर उतारना चाहते हैं। जब आप अपनी बड़ी बातचीत करने के लिए मिलते हैं, तो आप अपने मित्र को अपना प्रेम पत्र भी दे सकते हैं। यह एक वार्तालाप है जिसे आप व्यक्ति में रखना चाहते हैं। अपने प्यार को कबूल करने के लिए अपने दोस्त को कॉल या टेक्स्ट न करें। इन तरीकों से अपनी भावनाओं को प्राप्त करना अजीब हो सकता है। यहाँ तक कि इसे कुछ हद तक असभ्य माना जा सकता है कि व्यक्ति में बात करने के लिए समय न निकालें। विशेषज्ञ इस मुद्दे पर विभाजित होने लगते हैं कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध शुरू करना एक बुद्धिमान विचार है जो पहले से ही करीबी दोस्त है। कुछ सबूतों से पता चलता है कि पति या पत्नी के साथ विवाहित लोग अपने सबसे अच्छे दोस्त पर विचार करते हैं, जो सबसे खुशहाल जोड़े बनाते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों की भी बहुत सारी कहानियां हैं जो एक साथी और एक दोस्त को खो देते हैं, जो एक बार एक रोमांटिक रिश्ते को सबसे अच्छा मानते हैं। दोस्त खट्टा हो जाता है।